Hello students, in the last video we talked about the vector form of Coulomb's law, and after that I gave some lecture on the effect of permittivity. What is the role of permittivity on the force experienced by a charged particle, right? तो इस वीडियो में हम लोग एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं दोनों टॉपिक्स के, ताकि वो टॉपिक्स और आपको अच्छे से समझ में आए। तो लेट मी स्टार्ट विद द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। मैं दो चार्ज पार्टिकल्स लूंगा, वन विल बी पॉजिटिव, अदर विल बी नेगेटिव, और देखते हैं कि हम लोग बिना उस फॉर्मूले को क्रैम किए बहुत ही बेसिक अप्रोच से हम किसी एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्सेस कैसे निकाल सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। तो लेट अस टेक सपोज आपके पास एक चार्ज पार्टिकल है Q1 और ये पार्टिकल है आपका Q2। लेट अस एज्यूम कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q1 इज 2,3 and the coordinates of Q2 is 4,7। मैं इंटेंशनली इस क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए आई एम टेकिंग इन 2 डायमेंशन। तो जो भी हम स्टेप्स 2 डायमेंशन में फॉलो करेंगे एग्जैक्टली वही स्टेप्स आप 3D में भी लगा सकते हो विद एन एडिशनल z कोऑर्डिनेट। फंडामेंटल विल नॉट चेंज। तो मैंने ये भी एज्यूम किया हुआ है कि लेट अस एज्यूम दैट दिस चार्ज इज नेगेटिव। मैंने इस पॉइंट को नाम दिया है A और इस पॉइंट को नाम दिया है B। So I am supposed to find the force acting on the charge Q1 in vector form. So let me make the frame of reference x-axis and y-axis, because coordinates defined तभी होते हैं जब उसके हम पहले frame decide करेंगे। So let us assume कि the position vector of the first charge is r1. I can easily write vector r1 is equal to 2i plus 3j. Similarly, for this charged particle Q2, let it be the position vector r2. तो मैं इस r2 को लिख सकता हूं r2 is equal to 4i plus 7j, राइट। अब मुझे Q1 पे फोर्स चाहिए, क्योंकि ये चार्ज Q1 नेगेटिव है, तो इस पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो इस डायरेक्शन में होनी है। दिस इज योर वेक्टर F। अच्छा, इस फोर्स का मैग्नीट्यूड हम क्या लिखेंगे? दैट F इज इक्वल टू, या मॉड ऑफ वेक्टर F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन, लेट अस एज्यूम कि A से B तक की डिस्टेंस इज स्मॉल r। व्हाट इज स्मॉल r? आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो वेक्टर AB है, वेक्टर AB, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड स्मॉल r है। हाउ टू गेट स्मॉल r? r2 minus r1। तो व्हेन आई राइट वेक्टर AB, दिस इज इक्वल टू वेक्टर r2 minus वेक्टर r1, तो आई विल गेट वेक्टर AB इज इक्वल टू r2 minus r1। तो जब हम r2 minus r1 करेंगे तो 4 minus 2 मतलब 2i, दिस इज इक्वल टू 2i, एंड 7 minus 3 प्लस 4j। तो व्हाट इज मॉड ऑफ दिस वेक्टर AB? इसका आप मॉड लिख सकते हो 4 plus 16 मतलब रूट ऑफ 20 मतलब 2 root 5 SI यूनिट्स, मीटर्स ही होगी। तो आई कैन से कि मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फोर्स वेक्टर F का जो मॉड है, दिस इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर। यही हमने डिस्टेंस R मानी हुई है और इसका स्क्वायर इज 20। बट मुझे इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इस फोर्स को डायरेक्शन देने के लिए आई विल मल्टीप्लाई विद अ यूनिट वेक्टर AB कैप। व्हाट इज AB कैप? AB cap is a vector unit from A to B. How to get this AB cap? मैं वेक्टर AB को उसी के मॉड से डिवाइड कर दूं। तो जब हम वेक्टर AB को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे हम, तो आई विल गेट AB कैप। वेक्टर AB आपके सामने लिखा हुआ है, इट इज 2i plus 4j, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, its magnitude is 2 root 5. So this becomes 2 root 5.
तो ये यूनिट वेक्टर जब हम उस फोर्स के मॉड से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस फोर्स के मैग्नीट्यूड को डायरेक्शन मिल जाएगा। तो आप कह सकते हो फाइनली वेक्टर F इज इक्वल टू 2i प्लस 4j अपॉन 2√5, दिस इज द यूनिट वेक्टर, multiplied by magnitude of that force, that is k q1 q2 upon 2√5 का होल स्क्वायर मीन्स 20। तो ये फोर्स वेक्टर ऑन q1 ये हमने वेक्टर फॉर्म में डिराइव किया है यूजिंग द फंडामेंटल्स ऑफ वेक्टर्स। आई होप कि ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है बट समझ में आया होगा। और इस लेक्चर का एक सेकेंड पार्ट इज रिलेटेड विद द परमिटिविटी, बिकॉज लास्ट क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में कि हाउ परमिटिविटी अफेक्ट्स द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। तो वो भी देखते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन। सपोज देयर इज ए मीडियम whose dielectric constant is k। इस मीडियम में दो पार्टिकल्स हैं से q1 एंड q2 और उनके बीच की डिस्टेंस इज l। नाउ द क्वेश्चन इज फाइंड द फोर्स अप्लाइड बाय द डाइलेक्ट्रिक ऑन दिस q1। मैं लिख दे रहा हूं फाइंड द फोर्स ऑन q1 बाय द डाइलेक्ट्रिक। जो कूलम्स लॉ एक्सप्रेशन देता है, सपोज हम कूलम्स लॉ की याद करें एक बार और इस q1 पे फोर्स लिखें हम, तो कूलम्स लॉ सेज दैट द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q1 इज इक्वल टू k q1 q2 दोनों पॉजिटिव लेके चल रहे हैं हम अपॉन l स्क्वायर। ये इस पे लगने वाली फोर्स का मैग्नीट्यूड है और क्योंकि वो चार्जेस पॉजिटिव हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगी वो लेफ्ट की ओर है, तो हम क्या ऐड कर देंगे यहां पे माइनस आई कैप। ऑलवेज रिमेंबर कि कूलम्स लॉ किसी भी चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स देता है। तो ये जो हमने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल है, दैट इज k q1 q2 अपॉन l स्क्वायर टाइम्स माइनस आई कैप, दिस इज इक्वल टू। अब थोड़ा सा हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद करें। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलता है कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पे जो टोटल फोर्स होती है वेक्टर फॉर्म में वो इंडिविजुअल फोर्सेस का वेक्टर समेशन होगा। इंडिविजुअल फोर्सेस मींस द फोर्स अप्लाइड बाय ओनली q2 एंड द फोर्स अप्लाइड बाय दिस मीडियम। अच्छा, मीडियम फोर्स क्यों लगा रहा है? बिकॉज मीडियम का पोलराइजेशन होता है अगर उसमें कोई चार्ज पार्टिकल एक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। तो मैं इसको लिख सकता हूं द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय q1 इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय q2। व्हेन आई से द फोर्स अप्लाइड बाय q2 तो मुझे सिर्फ q2 दिख रहा है, मीडियम नहीं दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्लस द फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम बिकॉज ऑफ इट्स पोलराइजेशन। अच्छा, ये एक्सप्रेशन क्या होगा? व्हेन आई से द फोर्स ऑन q1 ओनली बिकॉज ऑफ q2, तो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स k q1 q2। यहां पे हम लोग जो k है उसको लिखेंगे हम 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज व्हेन आई से द फोर्स अप्लाइड बाय q2 तो वो हम मीडियम के एब्सेंस में निकालेंगे हम, प्लस ऑफ कोर्स अपॉन l स्क्वायर प्लस फोर्स बाय द मीडियम, दिस इज इक्वल टू द टोटल फोर्स एक्सपीरियंस्ड ऑन q1 बाय q1 अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट k, दिस इज द नेट फोर्स एक्सपीरियंस्ड इनटू q1 q2 अपॉन l स्क्वायर टाइम्स माइनस आई कैप। इसमें भी हम वेक्टर लगा दें तो केवल q2 इस q1 पे लेफ्ट को फोर्स लगाएगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस आई कैप। तो इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से आई कैन फाइंड आउट द फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम ऑन दिस चार्ज q1। तो अपना फाइनल आंसर क्या होगा? फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम ऑफ कोर्स ऑन q1 इज इक्वल टू, इस एक्सप्रेशन को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए तो इट बिकम्स 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लें हम,
Q1 Q2 अपॉन L स्क्वायर, दिस टर्म इज कॉमन। तो यहां से आप जब इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो दिस बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस विल रिमेन नेगेटिव, इट बिकम्स 1 माइनस 1 अपॉन k टाइम्स I कैप। So this is the expression of force applied by the medium on this charge Q1। तो ये एग्जाम्पल डेमोन्स्ट्रेशन था किस बात का, कि मीडियम भी पोलराइज होगा और जो कूलम लॉ की फोर्स आती है उसमें फोर्स अप्लाइड बाय दैट पार्टिकल प्लस फोर्स अप्लाइड बाय द मीडियम का कंबाइंड इफेक्ट लेते हैं हमेशा। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। So stay connected for more basic fundamental explanations. Thank you so much.